हेलो दोस्तों, कैसे हो प्यारे बच्चों। आप उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने इस वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है हमारा बिल्कुल यूनिक टॉपिक है, जिसका नाम है दशमलव यानी डेसिमल। दशमलव यानी डेसिमल। तो आइए सीखते हैं डेसिमल और दशमलव क्या होती है। जो जिन संख्याओं के बीच में कोई एक बिंदु जैसी चीज लगी होती है उसको हम दशमलव बोलते हैं यानी डेसिमल बोलते हैं। तो पहले सीखते हैं। दशमलव को हम इस प्रकार से लिखते हैं। किसी संख्या के बीच में मान लो कि हमारे पास है कोई, तो उस संख्या के बीच में कुछ इस तरह का बिंदु लगा होता है, तो उस बिंदु को हम दशमलव कहते हैं। इस दशमलव का क्या काम है, कहाँ पर ये जोड़ते हैं, कहाँ पर घटाते हैं, तो ये हम आज आपको सिखाने वाले हैं। तो और भी तरीके से हम देखते हैं कि दशमलव दशमलव जीरो इस तरह से लिखी हुई कहीं संख्या मिलेगी, दशमलव इस तरह से लिखी हुई मिलेगी, या फिर आपको अगर हम कहें तो कुछ संख्याएं ऐसी भी मिलेगी, कुछ इस प्रकार से भी संख्या मिल सकती हैं। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रखते हैं कि दशमलव को किस प्रकार से हम योग कर सकते हैं, दशमलव की गुणा किस प्रकार कर सकते हैं, भाग किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से उसको जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आज आपको सिखाते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ सबसे पहले हम सिखाएंगे जब दशमलव संख्याएं, दशमलव की जो संख्याएं हैं वो बराबर हों, दशमलव के बाद वाले जो नंबर हैं वो बराबर हों, तो उस समय जोड़ पहले हम सिखाने वाले हैं आपको जोड़ यानी दशमलव का जोड़, एडिशन ऑफ द डेसिमल। एडिशन ऑफ द डेसिमल इसको हम कहेंगे, एडिशन ऑफ द डेसिमल इसको हम कह सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी कृपया कर ध्यान से देखें कि किस प्रकार से हम इनको जोड़ते हैं। मान लो हमारे पास कोई संख्या है, ये संख्या हमारे पास है, इसमें हमें दूसरा नंबर कोई ऐड करना है जो दशमलव के इतने ही अंकों के बाद लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो नंबर है सपोज ये है, तो इनको हम कैसे ऐड करते हैं। ऐड करने का तरीका बिल्कुल सामान्य वही होता है जो हमने छोटी कक्षाओं में पहले सीख रखा है। तो जिन बच्चों को जोड़ने में भी प्रॉब्लम है तो उनको यहाँ भी हेल्प मिलेगी, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि आप इसको ध्यान से देखें। तो हमें जोड़ना इसी प्रकार से है, हमें राइट साइड से चलना है और लेफ्ट की तरफ, यानी बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ, हमें दाएं से बाएं की तरफ हमें चलना होगा। तो बिल्कुल जोड़ने का तरीका हम बिल्कुल जीरो से आपको समझा रहे हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 7 यानी 7, 7 में 6 को जोड़ते हैं, 7 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास नंबर मिलेगा 13, 13 का हासिल लगेगा 1। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 6 और 8 14 और एक ये हो जाएगा हासिल का, ये हो जाएगा 15, फिर से एक हासिल हमें मिला जिसको हम कैरी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जीरो है, ये 7 है, तो जीरो में 7 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, और एक ये कैरी जो हमने हासिल लिया है ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इधर का हमारे पास दशमलव की इधर का जो पोर्शन है वो पूरी तरह से जोड़ दिया हमने। अब इधर जो हमारे पास बचा है वो दशमलव यहाँ पर एज इट इज आएगी। जितने अंकों के बाद यहाँ पहले वाली संख्या में दशमलव, उतने ही अंकों के बाद यहाँ दूसरे वाली संख्या में भी दशमलव है। तो बाकी जो नंबर है वो ऐसे ही जोड़ेंगे। अब यहाँ से भी ऐसे ही जोड़ना है, 5 और 3 ये 8 मिलेगा, 7 और 6 13 ये हमें मिलेगा ज्यों का त्यों। और इस प्रकार से हम इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो और भी बहुत सारी हमारे पास संख्याएं जो हम संख्या लेकर के जोड़ सकते हैं। तो आइए अब उन संख्याओं को भी हम लिखते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास, मान लो हमारे पास एक संख्या है 7.03, दूसरी संख्या हमारे पास है 8 यानी 68.932, और एक और नंबर हमने लिया जो हमारे पास है 135.00705। तो ये हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बस हमें समझते ही चलना है कि हम किस तरह से इनको जोड़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम सिखाते हैं आपको। ऐसी कंडीशन में आपको करना यह है कि जो भी आपको बड़ा सा नंबर लिख लीजिए, सबसे पहले उस नंबर को ही लिखेंगे जो सबसे बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर उसके बाद उस नंबर को आपको रखना है जो आपको उससे छोटा दिखाई दे रहा है। उससे छोटा नंबर हमें ये दिखाई दे रहा है, तो आप सबसे पहले संख्या को रखना सीख लीजिए। हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे लिखिए, उसके बाद चाहे अंक कहीं तक भी जाए और उससे पहले अंक कहीं तक भी चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये संख्या समझिए
तो हमारे पास नंबर हमारे पास आएगा 8 और 6, और दशमलव के बाद जो नंबर जाएगा वो आएगा 932। इसके बाद जो कुछ नंबर नहीं है तो हमें उसके सामने हमेशा जीरो लगा देना है। ऐसे ही सबसे छोटा नंबर हमें ये दिखाई दे रहा है तो हमें ये भी ऐसे ही रखना है। तो दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे लिखना है, नंबर आएगा दशमलव से तो एज इट इज लिखना है, और दशमलव के बाद वाले जो नंबर आएंगे उसको भी ज्यों का त्यों रखना है। और अगर इसके नीचे कोई नंबर, इसके सामने कोई नंबर नहीं आता है तो आपको उसके सामने आपको जीरो जीरो लगा देनी है। यानी आपको कहे कि दशमलव के बाद वाले नंबर को अगर आपको बराबर करना है तो आपको उसके बाद अगर संख्या नहीं है तो उसको जीरो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आइए अब इस संख्याओं को, जो मुश्किल संख्या आपको लग रही है, इसको हम आसान तरीके से बता रहे हैं कि कैसे उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने का वही टेक्निक जो हम बचपन से जोड़ते आए हैं, हमें दाएं से जोड़ते हुए चलना है। यहाँ पर देखिए 5 0 0, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा। यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है जीरो के अलावा तो जीरो आएगा। यहाँ पर संख्या हमारे पास 7 और 2 9 है, इसके में जीरो जुड़ेगा तो 9 ही आएगा। यहाँ पर हमारे पास देखिए ये नंबर हमारे पास 3 और 3 है, तो यहाँ पर 3 और 3 आ जाएगा 6। इसी प्रकार ये हम जोड़ेंगे तो 0 9 0 रहेगा, 0 ही 9 ही रहेगा, तो इसको हम 9 करेंगे। और दशमलव देखिए, दशमलव एज इट इज रहेगी, दशमलव को आप इधर उधर फेरबदल नहीं करेंगे। तो उसके दशमलव से पहले वाले जो नंबर आप देख रहे होंगे 7 8 15 है, 15 और 3 कितने हो गए 18, 18 का 8 हासिल को 1 लगेगा, हासिल जिसको हम बोलते हैं कैरी लेते हैं। तो 11 यहाँ हो जाएगा, 5 और 6 11 और 1 12, तो हासिल यहाँ पर भी 1 लगेगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या को हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया। आप इसको पॉज कर करके बार बार प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं कि किस तरह से आप दशमलव संख्याओं का योग कर सकते हैं, एडिशन ऑफ डेसिमल कर सकते हैं, घटाओ। यानी इसको हम कह सकते हैं सबट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, ये हो जाएगा दशमलव का घटाव। तो किस तरह के दशमलव वाली संख्या में से किस तरह से हम घटाते हैं, आइए हम आपको सिखाते हैं। तो कोई भी संख्या हम ले लेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या, ये संख्या हमारे पास है, और इस संख्या में से हमें घटाना है, ये संख्या घटानी है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 75 है और यहाँ पर दशमलव के बाद 0979 है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको आराम से हम सिखाएंगे। तो आइए हम सीखते हैं कैसे हम घटाते हैं। तो 79.75 को आप एज इट इज रखेंगे, और जो हमारे पास दूसरा नंबर दिया है, यानी दूसरा जो नंबर दिया है उसको दशमलव संख्या के बाद वाले अंक उसके बाद लिखेंगे, और दशमलव से पहले वाले अंक, दशमलव से पहले वाले अंक एज इट इज रखेंगे, और चिन्ह लगाएंगे माइनस का। तो आप देख लीजिए यहाँ पर नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद संख्या जो हमें पास है वो 4 संख्या है, लेकिन दशमलव के बाद इधर ऊपर वाली संख्या में मात्र सिर्फ 2 ही नंबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऐसी स्थिति में 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब फिर से वही हमें काम करना है जो हमने छोटी कक्षाओं में सीखा था, यानी यहाँ से हमें कैरी इधर लेना है, यानी हासिल इधर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसमें हासिल लेंगे 1, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और इससे भी यहाँ पर हासिल लेंगे, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। यानी 10 में से अगर आप यहाँ से हासिल लेंगे, 10 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से हासिल इधर लिया तो यहाँ पर बच गए 10, यहाँ पर बचेंगे 9। अब 9 में से आपको 7 को घटाना है, 9 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और यहाँ पर हासिल लेने के बाद बचता है 4, तो 4 में से 9 तो घट देगा नहीं, क्या करेंगे यहाँ से एक हासिल इधर लेंगे, यानी 7 में से एक हासिल लेंगे तो ये संख्या हो जाएगी कितनी, 14 हो जाएगी। अब 14 में से अगर 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचेगा, और ये दशमलव ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे ही हमारे पास 9 संख्या है, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर भी ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो आराम से ये घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2। तो ये हमारे पास दशमलव का घटाव हमने आपको सिखा दिया। इस प्रकार से आप घटाओ
आप दशमलव का घटाव दूसरे एग्जाम्पल से भी और सीखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो हमारे पास ये संख्या है, कोई संख्या हमारे पास ये है, और दूसरी संख्या हमने बड़ी संख्या ले ली, मान लो ये है, और दशमलव के बाद हमने लिखा ये नंबर। अब देखते हैं कि इसको कैसे घटाया जाएगा। दशमलव के बाद वाले नंबर हमें एज इट इज रखने होते हैं, यानी दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे रखते हैं, उसके बाद नंबर कहीं भी चले जाएं हमें कोई उससे लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव नीचे वाली संख्या में देखिए कि दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो और ऊपर वाली संख्या में देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 जीरो पहले हम बढ़ा लेंगे। तो हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि दशमलव के जितने अंकों के बाद ऊपर वाली संख्या होगी उतनी ही नीचे नीचे वाली संख्या भी उतने अंकों के दशमलव के बाद होनी चाहिए। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं। अब सीखिए कैसे हम इसको दशमलव को घटाते हैं। सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि हमारे पास ये 10, ये जीरो है, ये भी जीरो है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें 3 में से ही कैरी लेना पड़ेगा। तो ये एक कैरी यहाँ लेंगे तो 10 बचेगा, 10 में से एक कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, कैरी लेने के बाद यहाँ बचता है 9। यानी यहाँ से यहाँ लिया 10, 10 में से एक इधर लिया हासिल, यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 3। अब जब यहाँ से 10 में से ये समझिए यहाँ पर ये 10 हो गया, 10 में से एक हासिल हमने जब इधर ले लिया तो यहाँ पर हमारे पास संख्या बचेगी 9। 9 में से 6 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 6 घटेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। तो अब समझिए यहाँ पर हमारे पास है 2, सिर्फ 2, क्योंकि यहाँ से हमने एक हासिल ले लिया। तो हमारे पास कोई भी संख्या इधर नहीं बचती, 2 में से 9 को घटाया नहीं जा सकता। तो एक काम करेंगे, हम इधर से एक हासिल इधर लेकर के चलेंगे, एक दशमलव का हासिल इधर लेंगे और फिर इधर से इधर लेंगे। तो समझिए यहाँ से जब हम हासिल इधर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 को अगर हम घटा दें तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 9। 9 में से अगर हम यहाँ से 7 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर भी कितना बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा। 9 में से अगर 9 को घटा देंगे तो 0 बचेगा। यहाँ समझ लीजिए दशमलव हमारे पास, दशमलव एज इट इज रहेगी। अब हासिल हम यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से हासिल लिया, एक हासिल पहले ले चुका इधर, तो यहाँ तो बचेगा 11। 11 में से 7 गए तो यहाँ पर बचेगा 4। यहाँ पर बचा हमारे पास मात्र 14, क्योंकि एक हासिल हमने इधर ले लिया। 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 5, और यहाँ पर बचा 8, और 8 में से आपको घटाना है 5 तो बचेगा 3। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमने मुश्किल से मुश्किल डेसिमल नंबर्स को आसानी से आपको घटा करके समझाया, जोड़ करके समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस प्रकार से और भी क्या सीखने की आवश्यकता है। अगर आप कमेंट करके हमें अधिक से अधिक बताएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हमें आपको और सिखाने में भी और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो आइए बस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुणा और भाग करके सिखाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ बेल आइकन का बटन दबाकर, जिससे कि आपको ये इस पूरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।